क्योंकि ये थी करना चाहिए थे। यहाँ भी तुम्हारे, अब हम लोग देखते हैं चलो आगे इसका कि क्या है डाटा स्ट्रक्चर। जो भी बहुत डिस्कस हो गया कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर साइंस के नजर से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपनी जाएगी कोई भी, चाहे वो गेट का लो चाहे तुम प्लेसमेंट लो, इसका गेट में भी इससे कम से कम तुमको 5-6 क्वेश्चन रहता है गेट में, क्योंकि गेट उसका भी मानना है कि अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है और अगर वो डाटा साइंस का नॉलेज नहीं रख रहा है, इसका मतलब वो कुछ नहीं पढ़ा है। अगर डाटा साइंस का नॉलेज नहीं रखा है, क्योंकि इससे तुम्हारा सॉरी डाटा स्ट्रक्चर क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है एल्गोरिथम। ये अगर डाटा स्ट्रक्चर तुम अगर जानोगे तो फिर एल्गोरिथम होता है। और डीएस प्लस एल्गो, हम ये ग्रुप में भी मैसेज किए थे, डीएस प्लस एल्गो पूरा कंप्यूटर साइंस को क्रिएट कर रहा है। डाटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिथम मिलकर कंप्यूटर साइंस का कोड फील्ड को क्रिएट करता है, समझे। तो ये दो, और डीएस का एल्गो का कब नॉलेज आएगा, जब यहाँ तुमको ये रहेगा डाटा स्ट्रक्चर। अगर तुम ये दोनों नहीं नॉलेज है तुम्हारा, फेल है सब चीज। हम आगे अभी देखेंगे जब अथी में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे तो देखेंगे कहाँ कहाँ यूज होता है डाटा स्ट्रक्चर। चलो अब अथी स्टार्ट करते हैं। तो जब डाटा स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसमें हम दो पार्ट देख रहे हैं, डाटा और स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर जो पूरा टॉपिक है, तो इस दो टॉपिक में दो पार्ट है, एक है डाटा और एक स्ट्रक्चर। तो डाटा क्या है भाई, अब डाटा क्या है तो हम लोग देखते हैं, देखो डाटा क्या है। The data can be defined as elementary value or the collection of value for student name. अब हमको पता है कंप्यूटर के अगर थी में, कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम कुछ भी अगर देखते कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं कंप्यूटर के थी नजर में, तो वो डाटा है। जैसे मान लो कोई एक अथी हम प्रोग्राम किए तो स्टूडेंट का नाम हो गया या उसका आईडी है, तो वो क्या है, स्टूडेंट के लिए डाटा है। मान लो एक स्टूडेंट का हम कोई स्टूडेंट से रिलेटेड कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, स्टूडेंट का नाम लिए, उसका आईडी लिए, क्या हो गया, वो उसका डाटा हो गया। तो यानी कंप्यूटर के फील्ड में अगर कुछ भी हम अति वैल्यू ले रहे हैं, कोई भी वैल्यू या वो कलेक्शन ऑफ वैल्यू है, उसको हम क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे। अब स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर के इन सेंस है कि हम डाटा स्ट्रक्चर के अंदर में क्या पढ़ते हैं, अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर मेरा जो मेमोरी है, मेमोरी के अंदर में हम अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर कौन कौन सा होता है और कौन सा स्ट्रक्चर हम बना के अपने डाटा को ज्यादा एफिशिएंटली स्टोर कर सकते हैं। मेरा हम एक मेमोरी है मान लो 32 KB का या 1 MB का मेमोरी है, उस 1 MB के मेमोरी में हम कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर लगाए कि ज्यादा से ज्यादा डाटा स्टोर कर सके। क्योंकि आज पता है कि डाटा बहुत बिग हो गया हुआ। हम पहले भी इंस्टेंस बताए हुए थे कि एक अति मान लो गूगल है या एक छोटा सा ही कंपनी हम कोई ले ले, तो उसके पास बहुत सारा डाटा है। अब उसका मान लो 100 कस्टमर है, 100 कस्टमर है किसी कंपनी के पास, उसका 100 कस्टमर का नाम, आईडी, फोन नंबर, क्या क्या सब स्टोर कर रहा है। या एग्जाम ही हम लोग का होता है, हम लोग का एग्जाम होता है, तो मान लो उसका तो जो हम लोग ऑनलाइन आजकल सब एप्लीकेशन फिल करते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हो, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में हमको देखते हो कितना चीज वो लेता है, नाम लेता है, तुम्हारा एड्रेस लेता है, पेरेंट्स नेम, आधार नंबर, उसके बाद फोटो लेता है, सिग्नेचर लिया, ऐसा तुम्हारा एक का लेता है। और देखते हो कि एक अगर मान लो इसका एग्जाम होता है, जेईई मेंस का एग्जाम या तुम्हारा थी का नीट का एग्जाम, तो 10 लाख स्टूडेंट एवरेज भरता है, 10 से 15 लाख। अब 10 से 15 लाख का बुझो वो डाटा स्टोर कर रहा है कहीं पे, तो कितना बिग डाटा हो गया वो सोच लो। या एक गूगल का सोच सकते हो, गूगल का अगर इतना इतना कस्टमर है और हर कस्टमर को 15 GB का स्टोरेज दे रहा है, 15 GB का स्टोरेज दे रहा है जो तुम्हारे जीमेल या के लिए ड्राइव के लिए, तो वैसा वैसा जो उसका हजारों लाखों ऑल ओवर वर्ल्ड में है उसका कस्टमर, तो कितना बिग डाटा को वो हैंडल कर रहा है। तो इतने बिग डाटा को हैंडल करने के लिए वो क्या कर रहा है, किया हुआ कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म किया होगा। और ये बात बता दे, गूगल खुद का डाटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, उसका खुद का डाटाबेस है, उसका वो खुद का डाटाबेस क्रिएट किया हुआ है, इतना एफिशिएंट है वो। तो यही है, इसलिए है कि ये सब का है। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, अलग अलग डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, जिससे हम क्या कर सके, डाटा को इंप्लीमेंट कर सके। अभी हम लोग देखेंगे कौन सा है। तो यही कह रहा है कि अब डाटा स्ट्रक्चर क्या है। तो डाटा स्ट्रक्चर इज वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफिशिएंटली। डाटा स्ट्रक्चर क्या एक तरीका है जिससे हम क्या कर सके, किसी भी डाटा को और इफिशिएंट स्टोर और ऑर्गेनाइज इस तरीके से कर सके कि हम उसको इफिशिएंटली यूज कर सके,
हम डाटा स्ट्रक्चर क्या है, एक तरीका है जिससे हम किसी भी डाटा को इफिशिएंटली स्टोर और ऑर्गेनाइज कर सकते, ताकि हम उस पर बाद में ऑपरेशंस होता है बहुत सारा, वो ऑपरेशन इजी कर सके। जैसे कहने का मतलब, मेरा एक बिग डाटा है, उस बिग डाटा से अब तुमको अथी ढूंढना है, एक किसी स्पेसिफिक आदमी का डाटा निकालना है, एक स्पेसिफिक आदमी, तो अगर डाटा को हम लिनियरली मान लो एक रखते हैं या नॉर्मली रखते हैं, तो हमको हो सकता है बहुत समय लगेगा। वही अगर डाटा को हम एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में रखें किसी में, तो हम इजी से फाइंड कर सकते हैं, इजी से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब में डाटा स्ट्रक्चर का काम आता है कि हम कैसे डाटा ऑर्गेनाइज। अब कह रहा है हमारे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर में क्या क्या पढ़ेंगे। एरे हम लोग सब पढ़े हुए हैं, एरे पढ़े हुए हैं, पॉइंटर हम लोग दिए। पहले हम बताए हुए थे कि हम पास किए थे एटीपीएलसी ग्रुप में कि डाटा स्ट्रक्चर का जो जब चालू होगा तो 4 टॉपिक आप लोग याद, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर और तुमको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, 4 टॉपिक का हम बोले हुए थे। जो सी पढ़े हुए थे मेरे साथ उन लोगों को तो हम पूछो कितना प्रैक्टिस करवाए थे इस सब पे, पॉइंटर पे, क्योंकि ये 4 टॉपिक अगर तुम्हारा क्लियर रहेगा, अभी भी हम 1-2 दिन होगा तो अगर इंट्रोडक्शन जाएंगे, प्रोग्रामिंग पार्ट नहीं जाएंगे, तो इतने दिन में तुम लोग कोशिश करना सभी को इसको हम मेकअप कर ले, क्योंकि ये अगर 4 टॉपिक तुम्हारा अगर मेकअप है तो फिर तुमको डाटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यही 4 टॉपिक को लेके तुम्हारा डाटा स्ट्रक्चर का प्रोग्राम बनता है, इसी को मर्ज करके कंबाइन करके। फिर आता है उसमें लिंक लिस्ट आता है, लिंक लिस्ट में पूरा पॉइंटर का यूज है, स्टैक है, क्यू है, ग्राफ है, सर्चिंग सॉर्टिंग प्रोग्राम, ये जो भी है ये देखेंगे। अब हम लोग तभी इंट्रोडक्शन पार्ट में आते हैं कि अब क्या है। यहाँ देखो, the data structure can be defined as group of data element which provide an efficient way of storing and organizing data in computer so that it can be used efficiently। डाटा स्ट्रक्चर क्या है, तुमको हम डिफाइन करते हैं, एक ग्रुप ऑफ कोई डाटा एलिमेंट है, किसी डाटा एलिमेंट्स का ग्रुप है जो हमको क्या कर रहा है, एक वे दे रहा है, इफिशिएंट वे दे रहा है कि हम अपने कंप्यूटर में डाटा को इफिशिएंट तरीके से स्टोर कर सके, ताकि हम उसका यूज बाद में इफिशिएंटली कर सके, इजिली और इफिशिएंटली कर सके। डाटा स्ट्रक्चर क्या है, एक ग्रुप ऑफ डाटा एलिमेंट्स का एक ग्रुप है जो हमको एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, एक वेब प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को कंप्यूटर में इफिशिएंट तरीके से स्टोर कर सके और ऑर्गेनाइज कर सके, ताकि हमको इफिशिएंटली यूज कर सके। अब एग्जांपल कुछ पता है कि जैसे सम एग्जांपल ऑफ डाटा स्ट्रक्चर आर एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ईटीसी। ये कुछ है एग्जांपल है डाटा स्ट्रक्चर का। डाटा स्ट्रक्चर आर वाइडली यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। अभी हम बताए थे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों डाटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर साइंस के हर एक फील्ड में यूज हो रहा है, एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ डाटा साइंस स्ट्रक्चर आर वाइडली, क्लियरली यहां नहीं लिखा हुआ, डाटा स्ट्रक्चर आर वाइडली यूज्ड इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। तुम सोचो, एक कंप्यूटर साइंस के तुम स्टूडेंट हो, तुम तो जाओगे किसी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फील्ड में, और यहाँ बोल दिया कि यहाँ लगभग सभी फील्ड में यूज हो रहा है, तो सभी फील्ड में यूज हो रहा है, तो अब सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है। दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिक्स एंड मेनी मोर। कुछ एग्जांपल है। अब हम लोग को पता है कि सभी को पता है कि हम लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अति में 4th सेम में पढ़ना है, 4th सेम में ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां भी ये यूज है। तो अगर तुमको डाटा स्ट्रक्चर नहीं होगा, तुम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्रामिंग नहीं समझ पाओगे, डाटा स्ट्रक्चर का नॉलेज। कंपाइलर डिजाइन से सीएस के 5th सेम में पढ़ना है, वो नहीं रहेगा तुम्हारा 5th सेम में, कंपाइलर डिजाइन नहीं तुम समझ पाओगे। एआई भी 5th सेम में है, हमारे सीएस के 5th सेम में एआई है, ग्राफिक्स भी है। तो सोच लो तुम्हारा एक ये टॉपिक 3-4 तुम्हारे 3 सेमेस्टर को हैंडल कर रहा है, 3rd, 4th, 5th 3 सेमेस्टर को हैंडल कर रहा है। अब इससे अंदाज लगा सकते हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तुम जो भी अपना ये बताए ना, दोस्त को ये बात शेयर कर देना कि अगर वो छोड़ रहा है ये टॉपिक, ये नहीं है कि एक छोटा सा टॉपिक हम छोड़ दिए, तो ये हम लोग को ये बात कोई बताने वाला नहीं था, ये बात हम लोग को कोई बताने वाला नहीं था कि तुम्हारा थी नहीं है, नहीं पढ़ोगे डीएस तो नहीं होगा। हम लोग सोचे कि चलो डीएस नहीं पढ़ेंगे क्या होगा, जैसे नहीं पढ़े, ये बात सी में भी कोई बताने वाला नहीं था कि सी नहीं पढ़ोगे तो डीएस नहीं समझोगे, सी नहीं पढ़ोगे डीएस नहीं समझोगे, डीएस नहीं समझोगे तो डा नहीं समझोगे, डा नहीं समझोगे, डा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, कंपाइलर डिजाइन नहीं। तो देखो कितना लिंकिंग है एक टॉपिक से। अब सोच लो कि ये टॉपिक पढ़ना है कि सारा उतने टॉपिक को हमको छोड़ना है।
तो कर फिर डाटा स्ट्रक्चर आर मेन पार्ट ऑफ मेनी कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम एज दे इनेबल्स द प्रोग्राम टू हैंडल डाटा इन एफिशिएंट वे। उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम का पार्ट है। और हम पहले बताए हुए थे कि कंप्यूटर साइंस में खाली एल्गोरिथम ही है। एल्गोरिथम क्या है, एक तरीका है जिससे हम अपना एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम क्या कर सके, अलग अलग तरीके से हम एक सॉल्यूशन देते हैं जिससे हम अपना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग सर्चिंग या सॉर्टिंग का एल्गोरिथम देखे थे, बाइनरी सर्च एक कोई एल्गोरिथम था, बाइनरी सर्च, तो वो सर्च करने के लिए एक एल्गोरिथम दिया था कुछ। फिर था और भी बहुत सारा चीज देखे हुए थे हम लोग। हाँ, सॉर्टिंग में देखे हुए थे, बबल सॉर्ट का कुछ एल्गोरिथम था। तो एल्गोरिथम क्या कर रहा था, एक सॉर्ट कर रहा था हमारे एरे को। तो यही एल्गोरिथम है। तो यही कह रहा है कि डाटा साइंस तुम्हारे बहुत, डाटा स्ट्रक्चर बहुत सारे कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम का पार्ट है, क्योंकि ये क्या करता है, इनेबल करता है प्रोग्रामर को डाटा को एफिशिएंट वे में हैंडल करने में। It play a vital role in enhancing the performance of a software or program, as the main part of software is to store and retrieve the user data as fast as possible. उसके बाद कह रहा है कि ये डाटा स्ट्रक्चर तुम्हारे किसी भी प्रोग्राम, किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के परफॉर्मेंस को इनहेंस करने में वाइटल रोल प्ले करता है। क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो यूजर के डाटा को जितना जल्दी हो सके स्टोर करे और जितना जल्दी हो सके बाहर निकाल के दे दे। अगर तुम सोच लो, तुम खुद अपने अच्छी नजरिए से सोच के देखो, अगर तुमको एक ऐप दिया जाए, उस ऐप पे अगर तुम मान लो कुछ सर्च कर रहे हो, कुछ सर्च किए कोई एक टर्म, वो टर्म को सर्च कर रहे हो, अब तुमको वो आधा घंटा में सर्च दे, तुम इरिटेटिंग कभी यूज करोगे? उस ऐप को कभी यूज करोगे? बताओ कोई एक। नो सर, नहीं यूज करोगे। वही बात है कि अगर मान लो कोई एक ऐप है, उस ऐप में हम कुछ अगर सर्च, कोई एक डाटा है, मान लो वो सर्च, मेरा नाम हम सर्च करेंगे, रिजल्ट का ऐप है, मान लो कि किसी रिजल्ट का ऐप है, रिजल्ट का ऐप हम अपना कि वहां रोल नंबर डालिए, रोल नंबर डालिए, आपका हम सारा कुछ निकाल कर दे देंगे। तुम रोल नंबर डाल दिए, अब उसके बाद सर्च पे मार रहे हो, आधा घंटा तक लोड ले रहा है, तुम कभी नहीं यूज करना चाहोगे। लेकिन वहीं पे अगर मान लो एक ऐप है जिस ऐप पे हम अपना रोल नंबर डाले, और चाहे अच्छा चलो नेटवर्क स्लो हो तो कोई बात नहीं, अगर नेटवर्क फास्ट है नॉर्मल वे में, अगर वो 1 मिनट के अंदर में मेरा डाटा निकाल के दे दे, 1 मिनट के लिए, हम उसको प्रीफर करेंगे। तो यही कह रहा है कि डाटा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, हमारे परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है सॉफ्टवेयर का, क्योंकि किसी का भी काम क्या है, यही है, स्टोर करना या रिट्राइव करना। तो यही था। अब कह रहा है कि डाटा बेसिक टर्मिनोलॉजी कुछ कुछ है डाटा स्ट्रक्चर का, वो सब क्या है। तो डाटा स्ट्रक्चर आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। अब डाटा स्ट्रक्चर किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, किसी भी प्रोग्राम का बिल्डिंग ब्लॉक है। क्योंकि हम जब भी, अभी तुम लोग एक छोटा सा सी में प्रोग्राम यूज करते थे तो नहीं पता था, लेकिन जब हम एक अच्छा प्रोग्राम करते हैं ना, ये कोई भी अच्छा सा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर लिखते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, एक डाटा स्ट्रक्चर बना के रख देते हैं। इसका थोड़ा थोड़ा सा तुम ओवरव्यू देखोगे स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते थे, एक स्ट्रक्चर बना के रख दिए, और उससे फिर क्या करते थे, हम उसमें कुछ कुछ वैल्यू दे रहे हैं, अलग अलग मेंबर के थ्रू उसमें हम वैल्यू देते जा रहे हैं। तो हम क्या करते थे, एक स्ट्रक्चर को मेन के बाहर बना के रख देते थे, और उसको अलग अलग वैल्यू, जितना 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू, जितना का, जैसे मान लो एक स्टूडेंट नाम का हम एक स्ट्रक्चर बना के रख देते थे, उसके अंदर उसका मेंबर था, उसका आईडी और नाम। अब उसके बाद हम उसमें क्या कर रहे हैं, उसके हेल्प से 4 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट का हम स्टोर कर रहे हैं। वो क्या हो रहा है, एक स्ट्रक्चर है। तो वही कह रहा है कि किसी भी का हम क्या करते हैं, पहले एक स्ट्रक्चर बना के रख देते हैं, फिर डाटा को स्टोर करवाते हैं। तो ये कह रहा है कि किसी भी प्रोग्राम का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। चूजिंग द एप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर फॉर ए प्रोग्राम इज मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर ए प्रोग्राम। अब कह रहा है किसी भी प्रोग्राम के लिए ये चूज करना कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर तुम्हारा एप्रोप्रिएट है उसके लिए, ये सबसे टिपिकल काम है किसी भी प्रोग्रामर के लिए। किसी भी प्रोग्रामर के लिए सबसे टिपिकल काम क्या है, ये चुनना कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर एप्रोप्रिएट होगा इस प्रोग्राम में। और ये कब आएगा, जब हम ज्यादा से ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करेंगे, हम उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, हमको नहीं पता इनिशियल की कौन सा काम करेंगे, हम एरे को लगा के देखेंगे, एरे पता है, एरे को लगा के देखेंगे कि अच्छा इसमें एरे लगाते हैं तो मेरा ये ऑपरेशन कितने देर में होगा, एनालिसिस किया जाता है, ऑपरेशन कितने देर में होगा। फिर उस पर हम स्टैक लगा के देंगे, एक स्टैक आता है, स्टैक से देखेंगे कितने देर में होगा, फिर क्यू लगा के मान लो देखेंगे। तो इनिशियल ऐसे हम चेंज करते जाएंगे, हमको धीरे धीरे क्या होगा, अपने पता चल जाएगा अच्छा इस केस में या इस कंडीशन में मेरा ये स्ट्रक्चर अच्छा काम करता है।
तो वही कह रहा थी फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी आर यूज एज फार एज डाटा स्ट्रक्चर आर कंसर्न। अब जब डाटा स्ट्रक्चर कंसर्न होता है तो ये टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है। क्या डाटा, डाटा क्या है अभी बताए थे, डाटा कैन बी डिफाइंड एज एलिमेंट्री वैल्यू और कलेक्शन ऑफ वैल्यू, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम एंड इट्स आईडी या डाटा अबाउट स्टूडेंट। अब डाटा क्या है, कोई भी एक एलिमेंट्री वैल्यू या कलेक्शन ऑफ वैल्यू है, जैसे कि किसी स्टूडेंट के लिए उसका डाटा क्या हो गया, एक स्टूडेंट के लिए डाटा क्या है उसका नाम, उसका आईडी। तो ऐसे ही फिर उसके बाद क्या है ग्रुप आइटम। ग्रुप आइटम क्या है, डाटा आइटम विच हैव सब ऑर्डिनेट डाटा आइटम्स आर कॉल्ड ग्रुप आइटम। अब एक कोई डाटा है, उस डाटा का जो प्रत्येक आइटम है, अब उस आइटम का भी कुछ अगर डाटा आइटम है उसको ग्रुप आइटम कहेंगे। जैसे मान लो एक स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट का डाटा है एक नाम, डाटा आइटम उसका नाम है नेम। अब नेम का भी फिर तुमको क्या है, नेम का एक और डिवीजन है, पार्ट है, एक उसका और है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। स्टूडेंट है, स्टूडेंट का तुमको क्या है, स्टूडेंट का डाटा है उसका नाम, और उस डाटा का भी खुद फिर एक नीचे का पार्ट है फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो यानी किसी डाटा एलिमेंट का अगर हम और फर्दर डिवीजन करें, फर्दर डिवाइड करके उसके अंदर और 2-3 टर्म को हम इंक्लूड करें तो वो कहलाता है ग्रुप आइटम। क्लियर है ये सब? हेलो, यस सर। हाँ। तो ये है डाटा। उसके बाद क्या है, रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड क्या है, तो रिकॉर्ड कैन बी डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ वेरिएट डाटा आइटम। अब यही जो हम लोग डाटा थी है, अभी हम लोग देखे कि डाटा एक है सिंगल अथी का। ग्रुप आइटम देखे क्या था, ग्रुप आइटम अब उसी डाटा का, मान लो किसी एक स्पेसिफिक डाटा का हम के अंदर हम अगर मल्टीपल डाटा स्टोर कर रहे हैं, जैसे एक नाम है, नाम के अंदर उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम स्टोर कर रहे हैं, तो प्रत्येक क्या होगा आइटम, ग्रुप आइटम हो गया। अब रिकॉर्ड क्या है, जब ऐसा मल्टीपल डाटा को, अभी तो सिंगल स्टूडेंट का कर रहे हैं, अगर हम 10 स्टूडेंट का, 20 स्टूडेंट का, 25 स्टूडेंट का स्टोर करें तो वो क्या, वो कहलाएगा रिकॉर्ड। हमको कहलाएगा, हम जैसे मान लो पूरे क्लास का स्टोर किए, पूरे क्लास का हम एक डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट किए, और पूरे क्लास का तुम्हारे पूरे क्लास में मेरा 54 स्टूडेंट है, 54 स्टूडेंट का हम नाम, रोल नंबर और ईमेल आईडी स्टोर किए, तो वो क्या कहला जाएगा, वो एक स्पेसिफिक पार्ट उसका कहलाएगा कि ये डाटा है, और वो ओवरऑल कहलाएगा ये क्या है, सीएससी का रिकॉर्ड है, सीएससी के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। तो वही कह रहा है रिकॉर्ड क्या है, कलेक्शन है कि वेरियस डाटा एलिमेंट का। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट स्टूडेंट आइडेंटिटी, जैसे अगर हम मान लो स्टूडेंट के आइडेंटिटी की बात करेंगे, तो इट्स नेम, एड्रेस, कोर्स एंड मार्क्स कैन बी ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द रिकॉर्ड फॉर द स्टूडेंट। अब अगर मान लो एक स्पेसिफिक हम स्टूडेंट को ले रहे हैं, अगर उसका हम सिर्फ एक नेम का बात कर रहे हैं तो वो एक डाटा है, एड्रेस उसका एक डाटा है, कोर्स एक डाटा है, मार्क्स एक डाटा है, और इस सभी को जब हम एक बार कंबाइन कर दे तो ये सब मिलके क्या है, उसका रिकॉर्ड है उस स्टूडेंट का। इंडिविजुअली अगर देखे तो स्टूडेंट के लिए क्या है, नेम उसका एक डाटा है, एड्रेस उसका एक डाटा है, कोर्स एक उसका डाटा है, मार्क्स उसका डाटा है, लेकिन इस सभी को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो ये ओवरऑल क्या बन जाता है, उसका रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड बन जाता है। तो यही रिकॉर्ड है। अब फाइल क्या है, देखो जो नए अमन तुम लोगों को तो पता है, अमन यस सर। टाइमिंग वाला पता है कि 40 मिनट के बाद टाइमिंग खत्म हो जाता है। यस किसी को बताने नहीं पड़ेगा, अमित है एक, अमित को बता देते हैं कि 40 मिनट के बाद हमारा सेशन खत्म होता है, लेकिन हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। हम लोग, तुम लोग को सिर्फ क्या करना है, फिर से जुड़ना है। ये बात सबको पता है ओल्ड वाले को कि हम 40 मिनट का 1 मीटर चलता है, तो हम लोग खत्म होता है तो ये फिर से हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं, तो तुम लोग को फिर से होगा जुड़ना। तो वो समय खत्म हो चुका है, 1 मिनट बचा हुआ है। उसके बाद फिर फाइल क्या है, रिकॉर्ड देख लिए। फाइल क्या है, ए फाइल इज कलेक्शन ऑफ वेरियस रिकॉर्ड्स ऑफ वन टाइप ऑफ एंटिटी। अब रिकॉर्ड को भी, रिकॉर्ड का भी हम जब कलेक्शन करने लगे, एक थी स्टूडेंट का, जैसे हम बोले रिकॉर्ड क्या था, स्टूडेंट का रिकॉर्ड था कि उसका इंडिविजुअल्स डाटा का कलेक्शन। अब उस सभी रिकॉर्ड्स को भी अगर हम कलेक्ट करने लगे तो वो फाइल क्रिएट करता है। मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 60 एम्प्लॉय इन द क्लास, अब एक क्लास में मान लो 60 स्टूडेंट या 60 एम्प्लॉय है, then there will be 20 records in, then there will be 20 records in the related file where each record contain the data about each employee। अब कहा कि अगर मान लो एक क्लास में जैसे 60 एम्प्लॉय है, और तो 60 एम्प्लॉय है तो उसका क्या हो जाएगा, 20 रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, उसका 3 चीज ले रहे हैं, तो 20 रिकॉर्ड मिलकर क्या उसका एक फाइल क्रिएट करेगा, उसका 20 रिकॉर्ड मिलकर एक फाइल क्रिएट करेगा। तो फाइल क्या हुआ, जस्ट कलेक्शन ऑफ
वेरियस रिकॉर्ड्स, जो सारे अलग अलग रिकॉर्ड्स है उसका एक टाइप का जो इंटेंटिटी है, कोई एक स्टूडेंट इंटेंटिटी है, उसके वेरियस रिकॉर्ड का जो कलेक्शन होगा वो एक फाइल कहलाएगा। उसके बाद एट्रीब्यूट और इंटेंटिटी क्या है, तो एन इंटेंटिटी रिप्रेजेंट द क्लास ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट। अब एट्रीब्यूट के इंटेंटिटी क्या है, एंटिटी किसी भी एक ऑब्जेक्ट का क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, तो ऑब्जेक्ट कोई भी, यस सर, तो ये हुआ। यहाँ तक तो ये एडवांटेज था तुमको डाटा स्ट्रक्चर का। अब क्या आगे चलना है, चलो चलते हैं थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप देख लेते हैं कौन कौन सा है, इतना तक देख लेंगे। उसके बाद अब है कि ये तो हो गया कि एडवांटेज डाटा स्ट्रक्चर का क्या था, क्लासिफिकेशन की डाटा स्ट्रक्चर क्लासिफाइड कैसे है। तो डाटा स्ट्रक्चर देखो बेसिकली दो टाइप पे क्लासिफाइड है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। डाटा स्ट्रक्चर पहले बेसिकली दो टाइप में क्लासिफाइड है, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या था, जो हम लोग अभी देख रहे थे, इंट फ्लोट, ये सब जो था, इंट फ्लोट क्या था, वो प्रिमिटिव था। नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, अब देखते हैं। प्रिमिटिव हम इसलिए इस प्रिमिटिव के आगे क्या किया गया हमारा, कौन चैट कर रहा है, इसका डिस्कनेक्ट हुआ, अच्छा ठीक है चलो। तो ये था प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के केस में क्या हम लोग देख रहे हैं, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के केस में प्रिमिटिव था जो इंट फ्लोट कैट था, तो उसका कोई डिवीजन नहीं है, वो नॉर्मल है अपना। नॉन प्रिमिटिव के अंदर आते हैं, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर उसके अलावा जो भी है। अब नॉन प्रिमिटिव फिर क्या है, दो पार्ट में बटा हुआ है, लीनियर नॉन लीनियर। प्रिमिटिव बोला पहले डाटा स्ट्रक्चर दो पार्ट में बटा है, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को हमको अब नहीं देखना है क्योंकि प्रिमिटिव नहीं है, हमको उससे मायने नहीं है, उसका ज्यादा यूज नहीं। नॉन प्रिमिटिव फिर दो पार्ट में बटा हुआ है, लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर फिर बटा हुआ है दो पार्ट में, स्टैटिक और डायनेमिक। नॉन लीनियर दो पार्ट में बटा हुआ है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक के अंदर में आ जाता है हमारा एरे, जो एरे हम लोग पढ़े थे, और डायनेमिक के अंदर में आ जाता है लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। हमारा नॉन प्रिमिटिव के अंदर में दो पार्ट है, फिर लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर के अंदर में दो पार्ट है, स्टैटिक डायनेमिक। स्टैटिक डाटा टाइप कौन सा हो गया, तो ये एरे। एरे मेरा एक स्टैटिक और लीनियर डाटा टाइप स्ट्रक्चर है। एरे का अगर बोलेगा डेफिनेशन क्या आता है, एरे इज ए स्टैटिक एंड लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। डायनेमिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन सा है, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये हो गया। और नॉन लीनियर में कौन कौन आता है, तो ट्री और ग्राफ। ये डाटा स्ट्रक्चर का हमारा क्लासिफिकेशन है, इतनी चीज को हम लोग, तो ये हम लोग सब जानते हैं। हम लोग को पढ़ना कहां से, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री और ग्राफ, इतना पढ़ना। और इसके अलावा बहुत कुछ है, ये तो जस्ट एक बेसिक व्यू है। अब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या है, ये जो डिवीजन हुआ था किस बेसिस पे डिवीजन हुआ, तो डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लीनियर इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट आर अरेंज्ड इन लीनियर ऑर्डर। अब कोई भी एक डाटा स्ट्रक्चर को हम लीनियर कहेंगे अगर उसके अंदर जो भी एलिमेंट स्टोर है वो सारे एलिमेंट एक लीनियर ऑर्डर में अरेंज्ड है। किसी भी डाटा स्ट्रक्चर को हम लीनियर कहेंगे कि जब अगर उसका सारा एलिमेंट्स एक लीनियर ऑर्डर में हो। जैसे हमको पता था थी के केस में, हमको पता था कि इन लीनियर एरे के केस में, एरे के केस में क्या हो रहा था, मेरा सारा डाटा देखते थे एक लीनियरली स्टोर होता था। एक्सेस करना रहता था तो हम लोग कैसे, लूप के थ्रू जस्ट ऐसी एक्सेस करते रहते थे। पॉइंटर में थोड़ा सा अगर और पॉइंटर पढ़े होंगे तो पॉइंटर में पता था कि एक पॉइंटर के थ्रू अगर एरे को हम एक्सेस करते तो हम क्या कैसे करते थे, जस्ट अथी हम अपना पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस चेंज करते जाते थे, पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस, और उसके थ्रू हम अपना अथी को एलिमेंट को एक्सेस करते जाते थे। क्योंकि वो क्या था, एरे में सारा अथी तो डाटा एक फिक्स अथी लोकेशन पे स्टोर था, तो वो होता है। इन ए लिनियर डाटा स्ट्रक्चर द एलिमेंट आर स्टोर्ड इन a non-hierarchical way where each element has a successor and predecessor except the first and last. अब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा, बिना किसी हायरार्कियल करने का मतलब उसमें कोई रिलेशन नहीं है। हायरार्कियल करने का मतलब रिलेशन, नॉन हायरार्कियल की कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, केवल क्या रहेगा, प्रत्येक एलिमेंट का सक्सेसर और प्रीडेसेसर, यानी प्रत्येक एलिमेंट के आगे और पीछे कोई एक एलिमेंट है, केवल फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को छोड़। पहले बोला लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, किसी भी डाटा स्ट्रक्चर को लीनियर तब कहेंगे जब उसका सारा एलिमेंट्स क्या हो, लीनियर ऑर्डर में अरेंज हो। फिर बोला कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, सारा एलिमेंट एक नॉन हायरार्कियल में स्टोर होता है, जहां पे प्रत्येक एलिमेंट का
क्या होता है सक्सेसर और प्रीडिसेसर। सक्सेसर और प्रीडिसेसर का नहीं, उसके पहले भी कोई एलिमेंट होगा, उसके बाद भी कोई एलिमेंट होगा, केवल फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को छोड़ के। अब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का टाइप्स कौन कौन सा है? एरे हम लोग को पता है कि एन एरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा आइटम एंड ईच डाटा आइटम इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द एरे। अब एरे क्या है? एक सिमिलर डाटा टाइप का कलेक्शन है जो प्रत्येक डाटा आइटम को हम एरे का एलिमेंट कहते हैं। The data type of element may be valid data type like char, int, float और double। इसका डाटा टाइप क्या हो सकता है? कुछ भी है, char, int, float। फिर the element of the array share the same variable name but each one carries a different index number known as subscript। अब उसके बाद बोला कि प्रत्येक एरे का प्रत्येक एलिमेंट सेम वेरिएबल नेम को शेयर करेगा, केवल क्या करेगा? प्रत्येक एलिमेंट का इंडेक्स नंबर डिफरेंट होगा, जो जिसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। हम देखे हुए थे कि एरे के अंदर जो भी एरे का एलिमेंट था सभी का एक ही नाम था, सिर्फ उसका क्या था? बिग ब्रैकेट के अंदर में इंडेक्सिंग चेंज था, A1 A2 A3 A4 ये था। जैसे ये है, देखो यहाँ क्या है, सारे का नाम एक है, एज है, लेकिन सबका क्या है? 0 1 2 3, इसको सबस्क्रिप्ट करते हैं। ये एरे। लिंक लिस्ट में क्या? लिंक लिस्ट इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर व्हिच इज यूज्ड टू मेंटेन ए लिस्ट इन द मेमोरी। अब लिंक लिस्ट क्या? एक तुमको लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं? मेमोरी में एक लिस्ट को मेंटेन करते हैं। इट कैन बी सी एज कलेक्शन ऑफ नोट स्टोर्ड एट नॉन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। इसको हम लोग कह सकते हैं एक नोट का कलेक्शन है जो क्या है? मेरे मेमोरी में नॉन कंटीजियस स्टोर है। मेरे मेमोरी में क्या है? क्या का नोड का है? नोड करने का मान लो एक यहाँ पे नोड है, एक यहाँ पे नोड है, एक यहाँ पे नोड है, हर जगह पे अलग अलग अथी में, कोई एक लीनियरली नोड नहीं है। नोड एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, मतलब पूरे मेमोरी में इधर उधर छितराया हुआ है। लेकिन इसमें क्या है? ईच नोड ऑफ द लिस्ट कंटेन ए पॉइंटर टू इट एडजेसेंट। छितराया तो हुआ है पूरा नॉन कंटीजियस, लेकिन प्रत्येक नोड क्या कर रहा है? एक पॉइंटर कैरी कर रहा है, जो क्या कर रहा है? उस पॉइंटर, अब हमको पॉइंटर जब कैरी कर रहा है तो पता है पॉइंटर का क्या काम है? एड्रेस। तो एक्चुअली लिंक लिस्ट में क्या होता है? प्रत्येक नोड पे दो ब्लॉक होता है, प्रत्येक नोड पे दो ब्लॉक। एक ब्लॉक क्या करता है? तुम्हारा वहां पे वैल्यू को स्टोर करता है, और एक ब्लॉक क्या करता है? तुम्हारा दूसरा नेक्स्ट वाला जो अथी है नोड, उस नोड का एड्रेस कैरी करता है। लिंक लिस्ट के केस में एक टाइप से तुम्हारा एरे का ही है। एरे में क्या था कि प्रत्येक प्लेस पे एक सिंगल अथी तुम्हारा था एलिमेंट। यहाँ क्या है? प्रत्येक पे दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक क्या कर रहा है? वैल्यू को कैरी कर रहा है, दूसरा ब्लॉक उस दूसरे अथी के एड्रेस को कैरी कर रहा है। इस टाइप से क्या हो रहा है? हमको रेफरेंस मिल रहा है कि अच्छा इस नोड के बाद अगला नोड कौन सा है? इस नोड में जिसका एड्रेस स्टोर है तो वहां पे जाता है। तो है भले वो पूरा थी लिंक लिस्ट के केस में नोड मेरा छितराया हुआ है मेमोरी में अलग अलग प्लेस पे, लेकिन सब एक दूसरे से एक एड्रेस के थ्रू ज्वाइंट है। उसके बाद स्टैक है। स्टैक क्या है? स्टैक इज ए लीनियर लिस्ट इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन आर अलाउड ओनली एट वन एंड कॉल्ड टॉप। स्टैक एक लीनियर लिस्ट है जिस लिस्ट में क्या होता है कि इंसर्शन और डिलीशन जो भी होता है एक ही एंड पे होता है, जिसको हम लोग टॉप कहते हैं। एक उसमें कीवर्ड ले लिया गया है टॉप, माना जाता है कि ये मान लो स्टैक है, इसका ये टॉप से इंसर्शन भी यही से होगा, ये डिलीशन भी यही होगा। उसके बाद का एक a stack is an abstract data type can be implemented in most of the programming language। अब stack क्या है? एक abstract data type है। अब abstract data type हम लोग कल देखेंगे क्या है, अभी जानते हैं बस इतना। stack क्या है? एक abstract data type है जो किसी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। It is named as a stack because it behave like a real world stack। अब ये इसका नाम स्टैक क्यों पड़ा? तो चूंकि ये क्या करता है? रियल वर्ल्ड में जो स्टैक है उसके तरह करता है। रियल वर्ल्ड में स्टैक कौन कौन सा है? पाइल्स ऑफ प्लेट, डेक ऑफ कार्ड। हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि प्लेट को अगर हम पाइलिंग करें एक के ऊपर रहता है, ऐसे ही रहता है ना। अगर हम रियल वर्ल्ड में मान लो इसी मोबाइल का गट्ठा बना या पेपर्स का हम लोग जो बनाते हैं बंडल, किताब का बंडल, तो बंडल क्या होता है? एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक किताब है, उसके ऊपर दूसरे किताब के तीसरा। और मान लो ऐसे हम डाल कहाँ से रहे? ऊपर से। हम नीचे से तो इंसर्ट नहीं करें, ऊपर से डाल दें। और निकालना भी है जब तो हम किताब हमको तो ऊपर वाला किताब सबसे पहले निकलेगा। जो सबसे नीचे में किताब होगा वो सबसे लास्ट में इंटर हुआ है, सबसे नीचे में जो किताब होगा वो सबसे पहले इंटर हुआ लेकिन निकलेगा सबसे बाद में। और जो सबसे ऊपर में जो सबसे लास्ट में मेरा अथी में डाले हैं
बंडल में वो सबसे पहले निकलेगा। तो यही है, इसलिए स्टैक को इसी भी कहा जाता है लीफो टेक्निक। लीफो टेक्निक, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो मान लो लास्ट में इन हो, सॉरी हाँ लीफो है, हाँ लास्ट में जो इन होगा वो पहले आउट होगा, उसको कहा जाता है लीफो मेथड को फॉलो करता है स्टैक। क्लियर है ये? हेलो, यस सर। किसी को डाउट है? कहीं डाउट हो तो पूछना है कि सर क्लियर नहीं हुआ इसमें, लिंक लिस्ट स्टैक कुछ भी। अभी हम जस्ट इस सब का टर्मिनोलॉजी जानने की ये क्या है, बाद में हम देखेंगे इसका प्रोग्रामिंग, देखेंगे कि स्टैक में हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। स्टैक में ऑपरेशन सब होता है बहुत सारा, कि एक स्टैक में हम प्रोग्राम तुमको लिखना पड़ेगा कि इंसर्ट कैसे होता है डाटा, वहां से डाटा निकलेगा कैसे, फिर उसमें डाटा को सर्च करना है तो कैसे सर्च करेगा, सब सारा का प्रोग्राम है लिखना। अभी हम जस्ट इंट्रोडक्शन डाल रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं। चलो तो अगला क्या है, एक अगला क्यू स्टैक था। ये क्यू में क्या हो रहा है, स्टैक में मेरा क्या हो रहा था, एक ही साइड से निकल रहा था और एक ही साइड से इंसर्ट और डिलीट दोनों। क्यू के केस में क्या होता है, क्यू में क्या होगा कि एक साइड से इंसर्ट होगा, दूसरे साइड से निकलेगा क्यू का। इसको रियल लाइफ एग्जांपल तुम हम लोग अपना प्रेयर का लाइन ले सकते हैं। हम लोग जो बच्चा में स्कूल में प्रेयर का लाइन लगाते थे उसको ले सकते हैं। वहां क्या होता था, याद होगा तुम लोग को, कि अगर मान लो हम लोग लाइन थी फॉर्म करते थे, तो अगर मैं एक बार लाइन फॉर्म कर दिए क्यू और प्रेयर क्यू फॉर्म कर दिए, तो कोई अगर मान लो कोई लड़का लेट से आया तो उसको क्या कहा जाता था, आप जाओ पीछे में जाके लगो। कोई लड़का, हम एक बार में लाइन फॉर्म कर दिए, फील्ड में जाके प्रेयर करने के लिए लाइन फॉर्म कर लेते थे, और कोई लड़का लेट से आया, उसको कहा जाता था, टीचर कहते थे कि तुम जाके पीछे से लगो, पीछे में जाके कोना से जाओ और पीछे में जाके लग जाना चुपचाप। और जब निकलने का बारी आता था तो कहां से निकलता था, जो सबसे क्यू के जो पंक्ति के सबसे आगे में खड़ा रहता था वो सबसे पहले निकलता था। यही कामयाबी होता है। यहाँ क्या होता है, इंसर्ट एक इंड से होता है जिसको हम रियर कहते हैं। क्यू एक डाटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे एलिमेंट क्या हो रहा है, एक इंड से इंसर्ट हो रहा है जिसको हम रियर कह रहे हैं, और डिलीट क्या हो रहा है, एक इंड से डिलीट हो रहा है जिसको हम फ्रंट कह रहे हैं। वही हुआ कि हम इंसर्ट करने के लिए बैक से हम इंसर्ट कर रहे हैं तो उसको रियर कहे, और आगे से निकाल रहे हैं तो फ्रंट कर रहे हैं। अब यही कर रहा है ये, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप सिमिलर टू स्टैक। ये भी स्टैक की तरह एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है। क्यू इज ओपन एट बोथ ही। स्टैक के केस में क्या था, वो एक एंड से बंद था, एक ही एंड से खुला हुआ था, एक एंड से ही ओपन था, तो उसी साइड से इंसर्शन भी हो रहा था, डिलीशन भी हो रहा था। क्यू क्या है, दोनों साइड से ओपन है, दोनों साइड से ओपन है, इसका बैक से इंसर्ट हो रहा है और फ्रंट से निकल रहा है। ये कह रहा है कि क्यू इज ओपन एट बोथ इन, देयरफॉर इट फॉलो फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। इसमें जो पहले इन करेगा वो पहले आउट करेगा। अगर मान लो क्यू हम फॉर्म चालू किए तो हम लोग पंक्ति बनाते थे तो सबसे पहले कौन आता था, जो आगे में सबसे था वो सबसे पहले जाके लाइन में लगता था और निकलता भी वही था सबसे पहले। वही कह रहा है कि क्यू में क्या हो रहा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। क्लियर है ये? हेलो, यस सर। तो ये हो गया। अब है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का, ये तो लीनियर था सारा, ये हम जितने थे एरे हो, लिंक लिस्ट हो, स्टैक क्यू, इस सब में डाटा क्या हो रहा था, एक लीनियरली स्टोर था, लीनियरली स्टोर था डाटा। नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर में क्या कर रहा था, दिस डाटा स्ट्रक्चर डज नॉट फॉर्म ए सीक्वेंस। अब ये डाटा स्ट्रक्चर कोई सीक्वेंस फॉर्म नहीं करेगा, दैट इज ईच आइटम और एलिमेंट इज कनेक्टेड विद टू और मोर आइटम इन ए नॉन लीनियर अरेंजमेंट। यानी इसमें क्या होगा, प्रत्येक आइटम या एलिमेंट एक दूसरे से, प्रत्येक आइटम और एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट से नॉन लीनियर एलिमेंट में जुड़ा हुआ। लीनियर में क्या हो रहा था, प्रत्येक एक एलिमेंट एक ही चीज से जुड़ा हुआ था। जैसे मान लो एक कोई चौथा पोजीशन पे कोई एलिमेंट था, वो सिर्फ एक तीसरे पोजीशन के एलिमेंट से जुड़ा हुआ था, और सिर्फ पांचवें पोजीशन के एलिमेंट से, वो दूसरे पोजीशन के एलिमेंट से नहीं था जुड़ा हुआ, या पहले पोजीशन के एलिमेंट से उसका जुड़ाव नहीं था। लेकिन नॉन लीनियर में क्या होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है कि वो पहले वाले से भी जुड़े रहे, दूसरे वाले से भी जुड़े रहे, कोई छठा थी पोजीशन पे कोई एलिमेंट है उससे भी जुड़ा रहेगा। तो यही कह रहा है कि नॉन लीनियर द डाटा स्ट्रक्चर आर नॉट अरेंज इन सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। अब इसमें सीक्वेंशियल है, कौन कौन सा है, दो होता है, ट्री और ग्राफ। ट्री हम लोग देखे हुए हैं, ट्री जो रियल लाइफ का ट्री देखते हैं उसमें क्या होता है, एक पेड़ का बीच का पार्ट रहता है और उससे बहुत सारा शाखा जो निकला रहता है, बहुत सारा
ब्रांच निकला रहता है, उस ब्रांच से भी फिर बहुत सारा ब्रांच निकला रहता है। तो हर क्या रहता है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है। तो वैसे ही इसमें भी ट्री होता है कि ट्री आर मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर विद ए हायरार्किकल रिलेशनशिप अमंग इट्स एलिमेंट नोड एंड नोड्स। अब ट्री क्या है, एक मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर है, वो सब एक लेवल का था। ये क्या है, मल्टी लेवल का डाटा स्ट्रक्चर है जो क्या है, जिसमें प्रत्येक एलिमेंट के बीच में एक हायरार्किकल रिलेशनशिप है, और प्रत्येक एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, नोड कर रहे हैं। ट्री क्या है, एक मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर है जहां पे प्रत्येक एलिमेंट के बीच में एक हायरार्किकल रिलेशनशिप है, और प्रत्येक एलिमेंट को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, नोड कर रहे हैं, प्रत्येक एलिमेंट नोड है। द बॉटम मोस्ट नोड इन द हायरार्की और कॉल्ड लीफ नोड। अब जो हायरार्की का सबसे नीचे वाला जो नोड है, सबसे बॉटम पर, उसको लीफ नोड कहते हैं। जैसे हम लोग पेड़ देखते हैं, पेड़ में भी देखते हो जो सबसे पत्ता कहाँ रहता है, सबसे एंड पे। पत्ता कभी भी बीच में नहीं रहता, देखना एकदम एंड पे रहेगा। तो वही कह रहा है कि यहाँ भी जो सबसे बॉटम में उसको लीफ नोड कहते हैं, और टॉप वाले को रूट नोड। तो सबसे टॉप पे है उसको रूट नोड कहेंगे, जो सबसे बॉटम पे है उस हायरार्की में उसको लीफ नोड कहेंगे। ईच नोड कंटेन पॉइंटर्स टू पॉइंट एडजेसेंट नोड। हर जगह देख रहे हो पॉइंटर का यूज है, हर जगह पॉइंटर का। अगर एक एरे को छोड़ दे, बाकी जितने जो है सब में पॉइंटर का यूज है, पॉइंटर का यूज है। सर नोड क्या हुआ सर, नोड नहीं समझ में आया सर, नोड क्या है? देखो, हाँ तो ये हुआ नहीं, क्लियर पूछोगे। नोड देखो क्या है, नोड क्या है, मान लो एक ये ट्री है, ट्री बुझ रहे हो, पेड़ समझ रहे हो, एक पेड़ है ये, जैसे एक ये देख सकते हैं, इसको एग्जांपल हम ले सकते हैं, ये एक ट्री का एग्जांपल है। इसमें क्या है, ये एक मान लो एक ट्री का ये मेन ब्रांच है, ये मेन ब्रांच, इससे क्या हुआ, दो ब्रांच निकला, यस सर। दो ब्रांच निकला। इस ब्रांच से क्या है, ये एक मान लो ब्रांच है, इस ब्रांच से फिर एक दो निकला, दो इस ब्रांच, फिर ये खुद में एक ब्रांच है, इस ब्रांच से देखो दो पार्ट निकला। तो इसका हर एक जो है ना, हर एक पार्ट जो ये देख रहे हो, हर एक नोड है। जैसे डाटा स्ट्रक्चर जिस पे लिखा हुआ है, ये मेन नोड है, इस नोड को रूट नोड कहेंगे, इसको रूट नोड कहेंगे, क्योंकि जितना भी नोड है ये एक ट्री का एग्जांपल ही है। रियल में यही है ट्री, हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर का जो ट्री है, ट्री डाटा स्ट्रक्चर यही है। तो इसमें क्या है, डाटा ये जो सबसे टॉप वाला नोड है, जिस नोड का क्या, जो सबसे टॉप वाला है एलिमेंट, तो बाकी सब जितना भी है इसी के अंदर है, इसको रूट नोड कहेंगे, क्योंकि यही सबका पेरेंट है। अब इस रूट नोड से निकला क्या, दो नोड निकला, दो नोड कहने का मतलब दो ब्रांच निकला। तो ये ब्रांच फिर ये एक अपने में नोड है। नोड कहने का मतलब एक पोजीशन, कंप्यूटर में अगर बोलोगे ना, नोड कहने का मतलब एक पोजीशन है जहां पे कोई डाटा स्टोर है। अब यहाँ पे कुछ डाटा, जैसे यहाँ पे कुछ डाटा स्टोर है कि प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक टेक्स्ट स्टोर है जिसको कहना है प्रिमिटिव डाटा स्टोर। फिर ये एक नोड है, यहाँ पे कोई एक टेक्स्ट वैल्यू स्टोर है, नॉन प्रिमिटिव। फिर ये थी दो अथी में गया, ये नोड दो नोड में बटा हुआ है, ये एक नोड है, ये एक नोड है। इस नोड पे कोई एक अथी वैल्यू स्टोर है, लीनियर, यहाँ पे ये है नोड। और इसका जो ये अब बोला हुआ था, ये टॉप मोस्ट नोड है, इसको रूट नोड कहे। और ये जो नीचे वाला नोड है, जिसके नीचे कोई नोड नहीं है, इसको लीफ नोड कहे। ये सारा लीफ नोड है। ये नीचे का जो एरे देख रहे हो, लिंक लिस्ट लिखा हुआ, स्टैक लिखा हुआ, क्यू लिखा हुआ, ट्री लिखा हुआ, ग्राफ लिखा हुआ, ये सारा लीफ नोड है। और जो ये डाटा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये तुमको रूट नोड है। बात समझे? यस सर। ये भी एक लीफ नोड है, सॉरी, ये भी एक लीफ नोड है, क्योंकि इसके नीचे कोई नहीं है। लीफ नोड इन सेंस करने का मतलब वो नोड जो नोड अपने में लास्ट है, उसका कोई चाइल्ड नहीं है, उसका उस नोड का, जिस नोड का कोई चाइल्ड नहीं है, वो नोड लीफ नोड हो गया। और जिस नोड का सारा कोई चाइल्ड है, उसके नीचे जितना भी नोड है सब उसका चाइल्ड है, उसको रूट नोड है। या जो नोड जिसका नोड का पेरेंट कोई नहीं है, इसमें हर नोड क्या है, हर नोड का पेरेंट है। जैसे इस स्टैटिक नोड का पेरेंट लीनियर है, क्योंकि लीनियर नोड ही इसको जन्म दे रहा है। इस डायनेमिक नोड है, इस डायनेमिक नोड का पेरेंट कौन है, ये लीनियर नोड है, क्योंकि यही इसको जन्म दे रहा है। लेकिन इस डाटा स्ट्रक्चर नोड का कोई पेरेंट है, डाटा स्ट्रक्चर को कोई जन्म दे रहा है, डाटा स्ट्रक्चर वाले नोड को कोई नहीं जन्म दे रहा, तो ये रूट नोड कहलाया। वैसे ही इस लीनियर थी का नोड का, लीनियर वाला टेक्स्ट जो लिखा है, ये जो नोड है, इस नोड का दो चाइल्ड है, एक स्टैटिक है और डायनेमिक है।
यानी ये लीनियर नोड क्या कर रहा है, दो थी चाइल्ड को जन्म दे रहा है, एक स्टैटिक को एक डायनेमिक को। फिर ये स्टैटिक भी एक एरे को दे रहा है, लेकिन एरे किसी को जन्म नहीं दे रहा है, एरे अपने नीचे किसी को नहीं ले जा रहा है, इसलिए एरे क्या कहला गया, लीफ नोड। यही ओवरऑल क्लियर था ट्री का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये सारा नोड एक दूसरे का पॉइंटर कैरी करेगा, पॉइंटर के थ्रू एड्रेस कैरी करेगा। अच्छा, इसका एड्रेस का, इसका एड्रेस का, और उस एड्रेस के थ्रू हम स्टोरिंग करवाते हैं, आगे जब देखेंगे तो ये। अब उसके बाद कहा कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अमंग द नोड। अब ट्री डाटा स्ट्रक्चर क्या है, नोड्स के बीच में पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप पे बेस्ड है। हम अभी बताए हुए थे कि क्या कैसे है, हर नोड क्या है, हर नोड का एक कोई पेरेंट है और एक चाइल्ड है, हर नोड का एक कोई पेरेंट है, सिर्फ रूट नोड को छोड़ के बाकी जो भी नोड है सबका एक पेरेंट है, और लीफ नोड को छोड़ के जो भी नोड है सब नोड का एक चाइल्ड है। यही ट्री डाटा स्ट्रक्चर पूरा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे बेस्ड है। ईच नोड इन द ट्री कैन हैव मोर देन वन चाइल्ड एक्सेप्ट द लीफ नोड। वही बोले ना, प्रत्येक नोड ट्री में प्रत्येक नोड का एक चाइल्ड है केवल लीफ नोड को छोड़ के, whereas each node can have at most one parent except the root node। और उसके बाद क्या है कि प्रत्येक नोड का मैक्सिमम एक पेरेंट है केवल रूट नोड को छोड़ के। ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरीज व्हिच कैन बी डिस्कस्ड लेटर इन द ट्यूटोरियल। अब ट्री क्या होता है, बहुत सारे ट्री में फिर बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड होता है। जैसे ट्री के अंदर आता है बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री, फिर एवीएल ट्री आता है, एवीएल ट्री, और ऐसे बहुत सारा ट्री है, तो वो सब हम लोग आगे देखेंगे जब ट्री को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगला है ग्राफ। ग्राफ हम लोग जानते हैं कि रियल ग्राफ वही, ग्राफ कैन बी डिफाइंड एज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिसेस कनेक्टेड बाय लिंक्स नोन एज एज। अब ग्राफ में क्या हो रहा है कि इसमें क्या एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्चर फॉर्म कर रहा है कोई एक पिक्चर फॉर्म कर रहा है। जिसमें ट्री देख लिए थे, ट्री जो था, अब ग्राफ का ग्राफ कैन बी डिफाइंड एज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ द एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिसेस कनेक्टेड बाय लिंक नोन एज एज। अब ग्राफ में क्या था, ट्री में क्या कह रहा था, ट्री में क्या था कि सब हर एक एलिमेंट क्या था, एक नोड था, हर एक एलिमेंट नोड था, हर एक एलिमेंट नोड था, जिसमें थी क्या था, सब एक दूसरे से एक हायरार्की के पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप से जुड़े हुए थे। ग्राफ क्या क्या, ग्राफ क्या क्या, एक सेट ऑफ एलिमेंट का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब कोई पिक्चर फॉर्म करता हुआ रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट का, जो उसमें क्या हो रहा है, जो कि रिप्रेजेंट हो रहा है वर्टिसेस के द्वारा। उसमें हर एक वहां जो था, हर एक जो था एलिमेंट वो एक नोड था, या हर एक एलिमेंट वर्टिसेस है। ट्री के केस में हर एक एलिमेंट का क्या था, एक नोड था, या हर एक एलिमेंट वर्टिसेस है, और वो जो कनेक्ट हो रहा है जिस लिंक के थ्रू, उसको हम एज कह रहे हैं। ट्री के केस में, ग्राफ के केस में क्या हो रहा है कि ये क्या कर रहा है, एक सेट ऑफ एलिमेंट का पिक्टोरियल कुछ पिक्चर के टाइप का फॉर्म कर रहा है, और जो उसमें हर एक क्या हो रहा है, हर एक तुमको जो एलिमेंट है वो हर एक एलिमेंट वर्टिसेस है, और वो जो कनेक्ट हो रहा है वो उसको एज करे। ए ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम ट्री इन सेंस दैट ए ग्राफ कैन हैव साइकिल व्हेन ए ट्री कैन नॉट हैव वन। अब ग्राफ बोला, एक ग्राफ ट्री से डिफरेंट कैसे है, क्योंकि दोनों हायरार्किकल ही है, तो फिर डिफरेंट कैसे का, एक ग्राफ में साइकिल हो सकता है, यानी एक ग्राफ नीचे से फिर ऊपर जा सकता है, लेकिन ट्री के केस में नहीं। हम एक बार अगर मान लो नीचे आ गए तो नीचे आ गए, फिर ऊपर नहीं जा सकते। ग्राफ के केस में ये कहा कि हम फिर ऊपर जा सकते हैं। क्लियर है? ग्राफ में बोला क्या, ये क्या है, एक सेट ऑफ एलिमेंट का पिक्चर, कोई पिक्चर फॉर्मिंग करता हुआ एक रिप्रेजेंटेशन है, जहां पे प्रत्येक एलिमेंट क्या है, एक वर्टिसेस से रहती है, प्रत्येक एलिमेंट एक वर्टिसेस है, और वो जो लिंक से कनेक्टेड है, तो वो जिस लिंक से कनेक्टेड है उस लिंक को हम कह रहे हैं एज, सॉरी उसको एज, उस लिंक को हम क्या कर रहे हैं, एज। देखो एक छोटा सा एग्जांपल हम दिखा देते हैं कि क्या है, क्लियर हो जाएगा एक पिक्चर के थ्रू, उसके बाद हम जो छोड़ देंगे।
नेट बहुत स्लो चल रहा है। ये देखो, ये क्या है, एक पिक्चर फॉर्म कर रहा है। ये भी, ये देखो पांच पांच कोई एलिमेंट है, इसका क्या कर रहा है, सबको एक पिक्चर, कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, कोई एक इमेज फॉर्म कर रहा है। जैसे ये क्या कर रहा है, एक स्क्वाड या जो हम रोम्बस कर सकते हैं फॉर्म कर रहा है। तो ये थी में, और जो एक दूसरे का क्या है, ग्राफ थी है, तो यही एक ग्राफ कर रहा है कि ग्राफ क्या इसमें एक पिक्चर फॉर्म कर रहा है। जैसे ये क्या किया सारा थी में, इसमें 5 एलिमेंट था ए बी सी डी ई, ये पांचों मिलके एक स्क्वायर फॉर्म कर दिया, एक स्क्वायर फॉर्म कर दिया। तो यही कहा कि ग्राफ क्या है, तुमको एक सेट ऑफ एलिमेंट्स है जो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। और इस केस में क्या हो रहा है, प्रत्येक एक एलिमेंट जो है, ये जैसे ए जो है ये एक वर्टिसेस है, बी है ए एक वर्टिसेस है, सी एक वर्टिसेस है, डी एक वर्टिसेस है, ई है, और सब एक दूसरे से एज के थ्रू जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से ये एज है, सब एज है। जैसे ए बी जो जुड़ा हुआ है, ए बी जुड़कर एक एज फॉर्म कर रहा है, ए सी जुड़कर एक एज फॉर्म कर रहा है, सी डी जुड़कर एक एज फॉर्म कर रहा है। तो ये एज है। और वर्टिसेस क्या है, जो ये इंडिविजुअल वर्टिसेस है, और दो वर्टिसेस एक दूसरे से जुड़ के एक एज को फॉर्म कर रहा है। क्लियर हुआ? सर इसका साइक्लिक होना मतलब जरूरी है क्या, कंपल्सरी है? साइक्लिंग नहीं, जैसे ऐसा कंपल्सरी नहीं है, मतलब बोला वो हो सकता है, साइक्लिंग होना हो सकता है, ऐसा कोई जोड़ी नहीं है। तुम देखोगे अगर हो सकता है बोला, वो साइक्लिंग की डिफरेंस यही है, उसमें होना कोई जोड़ी नहीं, आगे पढ़ेंगे। अब जैसे ये देखो, ये कहाँ साइक्लिंग है, ये कहीं साइक्लिंग है? नहीं है। क्या हुआ, ए से बी गया, बी से सी गया, फिर ए से एक निकल के बी पे जा रहा है, बी से सी पे जा रहा है, दूसरा ए से डी, डी से ई, कहीं साइकिल फॉर्म कर रहा है? नहीं। तो ये बोला कि साइकिल हो सकता है, ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर एक दूसरे में साइक्लिंग हो सकता है, और यही डिफरेंस है ट्री से। ट्री के केस में साइक्लिंग कभी नहीं होगा, ट्री के केस में साइकिल कभी फॉर्म नहीं करेगा, एक ग्राफ साइकिल फॉर्म कर सकता है, बस इतना ही ये था। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे आगे भी। ग्राफ का 2 टाइप है, साइक्लिक ग्राफ एंड नॉन साइक्लिक ग्राफ, फिर उसका तुमको है। फिर और है डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ। ग्राफ का भी अभी बोले ना बहुत सारे, डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, तो वो सब है। ठीक है? यस सर। तो चलो यहाँ तक हम लोग रखते हैं। ये है, चलो हम ये लिंक तुम लोग को शेयर कर देंगे, तुम लोग इसके पीछे जो भी था ये पढ़ लेना, अपना जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज में कहीं भी क्लियर डाउट हो तो कल हम फिर देखेंगे, और आगे होगा प्रोबेबली, अगर होगा तो तुम लोग पढ़ के आना एक बार, अगर पॉसिबल हो, ऑपरेशंस ऑन डाटा स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर पढ़ के आओगे तो हमको समझाने में इजी रहेगा, तुम्हारा पढ़ा रहेगा तो समझाने में इजी रहेगा। नहीं तो फर्स्ट टाइम सुनते हो तो तुमको भी माइंड घूमता है कि क्या है, माइंड घूमेगा, और हमको भी समझाने में समय लगता है तुमको। ये इसलिए अगर होगा तो ये जितना पढ़ सकते हो पढ़ के आना, हम समझाएंगे तो जरूर, लेकिन एक बार पढ़ के, बैक वाला भी और न्यू वाला भी। ठीक है? यस सर। यस सर। चलो तो यहीं तक क्लास रखते हैं आज। ठीक है। ठीक है।